रिसेंटली एक मैंने वीडियो बनाई थी कि हम जिज्ञासा नहीं करते हैं कि जो हमारी प्लेट में आया है, हमारी थाली में जो हमारे सामने रखा है, वो किस प्रक्रिया से होकर के आया है और कहीं उस चीज में किसी जीव की जान तो नहीं जा रही है। तो इसी पर किन्हीं का कमेंट आया है कि हमारे घर वाले नहीं मानते हैं दूध को गलत। मैं तो वीगन हूँ, लेकिन जब घर वालों को समझाते हैं तो वो मानते नहीं हैं और वो कहते हैं कि हम तो अपने घर में पशु रखते हैं, तो उसका दूध पीने में गलत ही क्या है। देखिए, इस वीडियो में हम 2 चीजों पर चर्चा करेंगे। एक तो पहला ये कि जब हमने उस पशु को अपने पास रखा है तो हमारी नीयत क्या थी, और दूसरा ये कि हमारे स्वास्थ्य पर दूध का असर क्या पड़ता है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि दूध में कोई खराबी नहीं है ऐसी, अगर वो दूध बिना किसी पशु को दुखी किए आया है। परंतु जितना इंसान स्वार्थी है, वो बिना स्वार्थ पशु को अपने पास रखेगा ही नहीं। और जब गाय भैंस उसने रखी ही अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए है, तो वो हर काम करेगा कि जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा दूध मिले। तो बच्चों को सिर्फ माँ का स्तन दूध से बना रहे, इसलिए 5 बार का इस्तेमाल करता है। माँ की ममता भरा है अपने बच्चे को प्यार करने के लिए, तो बच्चा कुछ ही दूरी पर भूख से सूख कर मर रहा है। भूख से बेहाल हो बस माँ से कुछ ही दूरी पर दम तोड़ रहा है। सबसे दुखद बात कि यह डेयरी की सच्चाई है। चाहे उसके लिए उस गाय भैंस का उससे बलात्कार करना पड़े, या फिर उसके बच्चे को मरवाना पड़े, या उसकी स्वतंत्रता छीननी पड़े। और देखिए, एक बार को तो मान लो कि मादा पैदा हुई है, बच्चा पैदा हुआ है, तो वो बड़ी होकर के अपनी माँ की जगह ले लेगी, और या फिर उसे कोई दूसरा भी खरीद लेगा ताकि वो उसका दूध ले सके। लेकिन जब एक नर पैदा होता है तो उसकी तो हमें जरूरत है ही नहीं। हर डेयरी में बंदी हर मवेशी को हर साल जैसे भी हो वैसे जबरदस्ती गर्भवती करते ही हैं, ताकि दूध चलता रहे, दूध की मशीन बंद ना हो, पैसे आते रहें। लोगों के दूध की लत को बनाए रखना है। वो हमारी किसी भी स्वार्थ को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, वो माँ के रूप में और चमड़े के रूप में हमारा स्वार्थ जरूर पूरा कर सकता है। इसीलिए वो पैदा होते ही या फिर थोड़ा सा बड़ा करके वो कत्ल खानों में जाता है मांस और चमड़ा बनने। परंतु क्या हमारा हक था उस जीव की जान ले लेने का? स्वार्थ जब तक गाय भी पूरा कर सके तब तक ठीक है, अन्यथा जब वो दूध देना बंद होती है तो वो भी कत्ल खानों में ही चली जाती है। पहले तो हमने बेचारी की स्वतंत्रता छीन ली, उसे एक खूंटे से बांध दिया, उसका बार बार बलात्कार किया, उसके बच्चे को उससे छीन लिया, उसका पूरी उम्र दूध निचोड़ा, और जब वो दूध देने लायक नहीं बची तो उसको भी जाकर के हमने कत्ल खानों में दे दिया ताकि वो एक बहुत बुरी मौत मरे। इसलिए इस उद्योग में ये गरीब मासूम प्यारे बच्चे जो हैं भूख से मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं, क्योंकि इस उद्योग में लोग कम हैं, जगह कम है, काम बहुत है, समय नहीं है इनके पास। ये उद्योग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने में लगा है। भाई, कितना बड़ा डिमांड है दूध का, हमें हर चीज में दूध और दूध के पदार्थ चाहिए। हम नशेड़ी हो गए इन मासूम बच्चों के हक के दूध का। और वैसे भी ये नर बछड़ा जो है क्या काम है इस उद्योग में, वेस्ट है वो तो। और मादा हुई तो ठीक, लेकिन उसको भी हम मादा दूध नहीं दे सकते, क्योंकि वो माँ का दूध तो हमें आपको बेचना है, आपकी जरूरत पूरा करने के लिए, जो कि इस बच्चे से कहीं बड़ा है। दूध आज धंधा बन चुका है और लालच के कारण लोग उस बेचारे जीव की दुर्दशा करते चले जा रहे हैं। अगर दूध धंधा ना बनता तो फिर भी हम मान सकते थे कि कहीं ना कहीं इतनी क्रूरता नहीं होती हो और उनको इतनी ज्यादा मात्रा में कृत्रिम रूप से पैदा ना करवाया जाता। परंतु आज ऐसा कुछ नहीं है। घर के इंसानों के लिए 2-4 इंसान हैं तो उनके लिए तो फिर वो जीव उनकी दूध की पूर्ति कर सकता है, लेकिन जब पैसे का लालच की जो पट्टी इंसान की आंखों पर बंधी हुई है, उसको वो मासूम अपनी जान देकर भी पूरी नहीं कर पाता है। तो जो भी बात मैंने करी है वो थी हमारी स्वार्थी नीयत की, और इसके ही ठीक विपरीत अगर हमारी नीयत उस पशु की सेवा करने की है तो हम सबसे पहले तो काम ये करेंगे कि हम छीन करके उसका दूध नहीं पिएंगे, उसके बच्चे के हक का दूध हम नहीं पिएंगे, और ना ही हम उसकी स्वतंत्रता छीनेंगे, उसको एक खूंटे से बांध के रखेंगे, ना उसका शोषण करेंगे, ना उसका बलात्कार करेंगे, ना उसके बच्चों को मरवाएंगे। और जब जहाँ भी उसको जरूरत पड़ी हमारी सहायता की तो हम उसकी सहायता भी करेंगे। और सबसे बड़ा साफ नीयत का प्रमाण तो ये होगा कि तुम बच्चे या तो पैदा नहीं करोगे, गोद लोगे। बहुत से बच्चे हैं जिनको सहारे की और सहायता की जरूरत होती है, या करना भी है तो सिर्फ एक, क्योंकि ये सब जनसंख्या बढ़ने के कारण हो रहा है। जंगलों को काटा जा रहा है, इनके घरों को हमने छीन लिया है। अब बेचारे मासूम जीव सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं, इंसान की बस्तियों में मारे मारे फिर रहे हैं। जनसंख्या कम करो तो सब समस्याओं का धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। हमारे स्वास्थ्य के ऊपर दूध का असर क्या पड़ता है, और क्या सच में हमें दूध की आवश्यकता है? चलिए अब बताइए, कितने जीवों के बच्चों को आपने देखा है कि जब माँ का दूध बंद हो जाए तो वो दूसरे की माँ का दूध पीते हों? लेकिन हम इंसान इतनी वाहियात सोच रखते हैं कि अगर हम दूध नहीं पिएंगे तो हमारे कैल्शियम की पूर्ति कहाँ से होगी, हमारे विटामिन की पूर्ति कहाँ से होगी? तो देखिए, मैंने किसी भी और दूसरे जीव में ना तो कैल्शियम की कमी देखी है और ना ही विटामिन की कमी देखी है, और वो हमसे कहीं ज्यादा स्वस्थ हैं। और
क्या आपको ये जानकारी है कि जब तक बच्चे के दांत नहीं आ जाते तब तक ही वो सिर्फ दूध पचाने की क्षमता रखता है, उसके बाद वो दूध पचाने की क्षमता नहीं रखता है, और वो भी सिर्फ अपनी माँ का दूध पचाने की क्षमता रखता है, किसी अन्य पशु का नहीं। लेकिन हम बड़े होकर भी दूध पीते रहते हैं, और जो कि हमारे शरीर में पचता नहीं है। हमारे शरीर में ऐसे एंजाइम्स नहीं होते हैं जो कि दूध को पचा सके, और परिणाम स्वरूप हमें मिलता है हार्ट अटैक, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल। आज सबसे बड़ा बीमारियों का कारण दूध है, डेयरी उत्पाद हैं। यकीन ना हो तो आप गूगल करके देख लें, पढ़िए, थोड़ा छानबीन करिए। वैसे तो आपको बहुत सारे फायदे गिनवाए जाएंगे, क्योंकि अगर आपको नुकसान पता चल गए तो दवाइयाँ, डॉक्टर, डेयरी इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री, इन सब का धंधा ठप हो जाएगा। परंतु अब तो बहुत सारी चीजें उजागर हो गई हैं, तो आप थोड़ा सा छानबीन करके पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि दूध का रंग लाल है। बस एक बात बोलनी होती है, आप जिसका दूध पी रहे हो वही कल कटता है, और डेयरी उद्योग मांस उद्योग का आधार है। बस इतनी सी बात बोलनी होती है। दूध का रंग लाल है, दूध का रंग लाल है, दूध का रंग लाल है। और दूध एक धीमा जहर है। और हाँ, आप कहते हैं कि हम तो दूध कैल्शियम के लिए पीते हैं, तो अगर दूध में कैल्शियम है और भारत तो दूध बहुत ज्यादा पीता है, तो सबसे ज्यादा हड्डियों के रोग, जोड़ों के दर्द, हड्डियां कमजोर होना भारत में ही क्यों है? और भारत नंबर 1 टीबी का देश है। और ये क्यों? दूध के कारण। जो बेचारे पशु होते हैं जो दूध देते हैं, वो पूरा दिन वहीं पे खड़े खड़े रहते हैं। उनकी ना कोई चलने फिरने की एक्सरसाइज होती, ना ही उनको वो वातावरण मिलता जहाँ पर वो स्वस्थ रह सके। तो उनको एक बीमारी हो जाती है जो कि ब्रूसेलोसिस है, और उस पशु का हम जब दूध पीते हैं तो वो हमारे अंदर आकर के वो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी बन जाती है। जो डेयरी इंडस्ट्री है, यानी कि जो गाय भैंस रखी जाती हैं दूध के लिए, ये हर क्रूरता की जड़ है। एंड क्योंकि वो कभी एक्सरसाइज नहीं की जाती, उसको आर्थराइटिस होता है, उसको ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसको कम से कम 8 से 10 बीमारियां ऐसे होती हैं जो बहुत ही गंभीर हैं। और सबसे गंभीर जो बीमारी है वो है ब्रूसेलोसिस। और गंभीर इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसलिए नहीं कि बाकी कम गंभीर है, इसलिए गंभीर क्योंकि जब आप दूध पिएंगे उस गाय से, तो वो गाय का जो ब्रूसेलोसिस है वो इंसान में ट्यूबरकुलोसिस बन जाता है। तो क्या आप टीबी लेना चाहेंगे? क्या आप हार्ट अटैक लेना चाहेंगे? शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, क्या आप ये सब बीमारियां लेना चाहेंगे? और पता नहीं, बहुत सारी बीमारियां हैं, आप एक बार पढ़िएगा जरूर। दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। ये सब भ्रम हमारे सामने इसलिए रख दिए गए हैं ताकि इन सब का, दवाई का, डॉक्टर का, जो डेयरी हैं और मांस वाले हैं, ये धंधा चलता रहे। देखिए, रिसर्च में पता चला है कि जो अर्ली प्यूबर्टी आ रही है लड़कियों में, तो वो ये दूध के कारण ही आ रही है, क्योंकि पशुओं को बहुत सारे हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनका दूध जो है वो ज्यादा बन सके। और वो हार्मोन हमारे डायरेक्ट जब शरीर में जाते हैं, जब वो छोटी बच्चियों के शरीर में जाते हैं, तो वो हमारे शरीर के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। क्योंकि जहाँ तक शरीर का सवाल है, वो हार्मोन्स पे ही निर्भर करता है कि अगर किसी के हार्मोन्स संतुलित हैं तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब हमारे हार्मोन्स ही गड़बड़ा जाएंगे तो कहाँ तक हम स्वस्थ रहेंगे? आजकल पशुओं का दूध निकालने से पहले जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के ही होते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन अगर हर रोज लगाया जाए तो उस पशु के शरीर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पशु का दूध सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक तरीके से ही निकालने की कोशिश करें। और जो इंजेक्शन पशुओं को दिए जाते हैं दूध के लिए, वो हार्मोन हमारे शरीर के अंदर आकर बहुत सारी गड़बड़ी पैदा कर देते हैं, और लड़कियां जो हैं अर्ली प्यूबर्टी गेन कर लेती हैं। और उसके साथ ही बहुत सारी बीमारियां, पीसीओडी, पीसीओएस और बहुत सारी बीमारियां। और देखिए, जो दूध है वो हर एक माँ का अपने बच्चे के लिए ही होता है। अगर भैंस का दूध है तो भैंस के बच्चे के लिए ही होगा, अगर गाय का दूध है तो वो गाय के बच्चे के लिए ही होगा, और वो जो इंसान का दूध है वो इंसान के बच्चे के लिए ही होगा। वो प्रकृति ने ही ऐसा चक्र रखा है, ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि हर माँ को उसके बच्चे के लिए दूध दिया है जब तक वो किसी चीज को खाने लायक नहीं हो जाता। वो दूध हमारे लिए नहीं है, वो दूध बछड़े के लिए है, बच्चिया के लिए है। इंसान के लिए सिर्फ इंसान की माँ का दूध है, और हमारी माँ का दूध सिर्फ 9-10 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल आता होगा। और अगर हमें इससे ज्यादा जरूरत होती तो हमारी माँ को अब तक दूध आ रहा होता। तो बच्चों के हक का, मासूमों के हक का दूध मत छीनिए, उनके साथ ऐसी क्रूरता मत कीजिए। और ये जो कैल्शियम वगैरह के चक्कर में आप दूध पी रहे हैं, इस भ्रम से दूर रहिए और शाकाहारी जीवन जिए। तो देखिए, इस वीडियो में हमने बात करी है कि अगर आप किसी भी गाय भैंस से, किसी भी पशु से प्यार करते हैं तो
सबसे पहले तो आप ये काम करिए कि उसके दूध को त्याग दीजिए, उन्हें स्वतंत्र रहने दीजिए, उन्हें खूंटे से मत बांधिए और जनसंख्या को कम करें। जब इंसान की संख्या कम होगी तभी इनका घर बच पाएगा, इनके जंगल बचेंगे, और जब जंगल बचेंगे तभी हमारी पृथ्वी यानी कि हमारा घर बचेगा। जब हमारा घर ही नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व कहाँ से होगा। तो जनसंख्या को थोड़ा सा नियंत्रित करिए, थोड़ा सा क्लाइमेट के बारे में पढ़िए, थोड़ी सी शिक्षा लीजिए। प्रकृति ने एक व्यवस्था बनाई थी कि हर पशु की संख्या निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन आज इंसान की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इंसान अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा है और उसने हर चीज को मार के खाना शुरू कर दिया है। यानी कि किसी जीव की संख्या तो उसने इतनी बढ़ा दी जिसको वो खाना चाहता है, जैसे सुअर है, भेड़ बकरियां हैं, गाय हैं, और जिन जीवों को वो खा नहीं सकते और इंसान ने उनको मार दिया है, उनके जंगलों को बर्बाद कर दिया है। वो बेचारे रहेंगे कहाँ जब उनके पास घर ही नहीं होगा, तो वो जी कैसे पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो इस समस्या का कारण है वो है जनसंख्या। अगर जनसंख्या इतनी ना होती तो क्रूरता भी इतनी ना बड़ी होती, इन्हें कृत्रिम रूप से इतना पैदा करने की जरूरत ही ना होती। प्रकृति बहुत सयानी है, उसने अपने आप से व्यवस्था कर रखी है, इंसान की जरूरत नहीं है प्रकृति को। तो थोड़ा सा अपने भ्रम से बाहर आइए, थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा जानिए, थोड़ा सा वातावरण के बारे में जानिए, पृथ्वी के बारे में जानिए, और जो ये जीवों का चक्र होता है, हमारी जो खाद्य श्रृंखला होती है उसका जो चक्र होता है उसको जानिए, तो थोड़ा सा आपको जानकारी मिलेगी। पृथ्वी को बचाने में, पशुओं को बचाने में हमारी सहायता कीजिए। आज पृथ्वी बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पे खड़ी है, पृथ्वी को बचाइए, सहायता कीजिए। और मेरी आपसे इतनी ही गुजारिश है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे सवाल मन में रखते हैं कि हमारा कैल्शियम, और हम तो घर में पशु रखते हैं तो उसमें क्या ही दिक्कत है। तो उन तक भी ये खबर पहुंचे, उन तक भी ये जानकारी पहुंचे ताकि वो भी थोड़ा जागरूक हो पाए, वो भी इस चीज को जान पाए। हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम पशु नहीं हैं। हमें अगर दिमाग दिया गया है, बुद्धि दी गई है, तो सोचने समझने को दी गई है, ना कि किसी का शोषण करने को दी गई है। देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ आपको बता सकते हैं, उसको फैलाना, उसको आगे बढ़ाना आप लोगों से ही हो सकता है। हम अकेले इतना नहीं कर पाएंगे जितना कि हम लोग साथ मिलकर के करेंगे। तो विनती है कि कृपा करके वीडियो को शेयर करें। और ज्यादा देखने के लिए, हमारी ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।